किसी ने क्या खूब कहा है, प्यार में लड़ाई हो मगर जुदाई ना हो, एक दूसरे से कोई बात छुपाई ना हो, रखना संभाल कर पति पत्नी का रिश्ता, टूट जाते हैं रिश्ते अगर रिश्तों में सच्चाई ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक पति पत्नी की ज़बरदस्त इमोशनल स्टोरी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि हमें कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिस गांव से वो ताल्लुक रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था, औरतों को कुछ भी कहने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। सुमित अर्थात अनु के पति का ट्रांसफर दिल्ली हुआ तो अनु भी उसके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए सुमित को मना लिया। सुमित अनु को बहुत प्यार करता था लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं न कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। अनु खुश थी क्योंकि वो जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। अनु का एक बेटा था जिसका नाम प्रथम था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। अनु दोपहर को उसके अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को सुमित भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और प्रथम अर्थात उसका जो बेटा था वहाँ खेल लिया करता था। अनु सुमित को सारी बात बताया करती और सुमित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर होती थी। दोनों पति पत्नी कम थे लेकिन दोस्त ज्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से अनु की सास आई जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहां का कल्चर देखा तो चीजें उनके सहन के बाहर हो गईं। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू न रखा गया और सुमित से बात करने की सोची। उन्होंने सुमित से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या जरूरत है अपने पत्नी से काम करवाने की, वैसे भी मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ, तू उसकी नौकरी छुड़वा दे और वो मेरे पास रहे। सुमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह कुछ भी जवाब नहीं दिया और वह ऑफिस चला गया। अनु ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माँ जी की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने अपनी सहेली सुनीता से कहा कि तुम जाकर मेरे बेटे प्रथम को लेकर घर छोड़ आओ और वहां पर माँ जी हैं। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब अनु वापिस आई तो उसने सुना माँ जी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तू जब स्कूल से आया करेगा तो तुझे घर में मम्मी मिलेंगी और गरम खाना भी मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने अपने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और अनु शहर के लिए जाने लगे तो माँ जी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पे उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज ऐसा होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब सुमित भी अनु से कटा कटा रहने लगा क्योंकि माँ जी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो सुमित सो चुका होता। उनकी आपस में कोई बातचीत भी नहीं हो पाती थी, न ही आपस में समय बिता पा रहे थे। प्रथम के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद सुमित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं और तब माँ जी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। अनु मुड़ी और बोली सुमित ऐसा करो तुम माँ जी के पास रुक जाओ और माँ जी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं प्रथम को बाहर घुमा लाती हूँ, सही है ना? दोनों माँ बेटे एंजॉय करते हैं। अनु की बात सुनकर सब भौंचक्के रह गए और अनु की तरफ देखने लगे पर वो बेफिक्र खड़ी थी। अनु ने सुमित को कहा कि अब बस और नहीं और रोज का ड्रामा नहीं। माँ जी के होने वाले पेट दर्द की वजह से प्रथम को माँ की जाब छुड़ाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्ठा सुमित के आगे खोलकर रख दिया। सुमित माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है? तो माँ बोली
क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की, तू अच्छा खासा कमा तो रहा है, तेरे से घर के काम में मदद लेती है, अगर घर रहेगी तो खुद काम कर लेगी ना। सुमित ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूं तो उसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, मेरे बेटे का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। अनु सुमित को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद दे रही थी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते को निभाना है तो एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, और अगर घरेलू झगड़ों से आप परेशान हैं तो हमेशा जो सही है उसका ही साथ दीजिए। अगर आपके परिवार वालों में कमी है तो परिवार वालों को डांटिए और अपने पत्नी का साथ दीजिए। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में बहुत कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं है मेरी, तुम्हें पा लिया है जिंदगी में, अब कोई फरमाइश नहीं है मेरी। तू हर चीज मांग ले मुझसे, तुझ पर सब कुर्बान है, बस एक जान मत मांगना, क्योंकि तू ही तो मेरी जान है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।